Hello, dear viewers. Welcome to on my YouTube चैनल लॉर्ड शिवा क्लासेज। साथियों, आज हम आपके लिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आने वाले कंपटीशन जैसे पीजीटी, टीजीटी, बीए, एमए 9 to 12 क्लास के लिए बहुत ही उपयोगी है। आओ आज ये स्टार्ट करते हैं। वॉइस कहते हैं आवाज़। आवाज़ दो प्रकार की होती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इसको कहते हैं जिन वाक्यों में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है या कर्ता की प्रधानता प्राप्त होती है, इन वाक्यों को एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे वी प्ले द फुटबॉल नाउ, एक्टिव वॉइस। हमें इस वाक्य की एक्टिव वॉइस बनानी है। अब ये क्रिया प्ले है, अब इसे वी करता है, कर्ता को प्ले द्वारा प्रधानता प्राप्त हुई। ये वाक्य कैसा हुआ? एक्टिव वॉइस हुआ। पैसिव वॉइस दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस कैसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया द्वारा ऑब्जेक्ट अर्थात क्रम को प्रधानता दी जाती है उन्हें पैसिव वॉइस कहा जाता है। जैसे द फुटबॉल इज प्लेड नाउ बाई अस, फुटबॉल खेली जाती है अब हमारे द्वारा। अब यहाँ पर सहायक क्रिया इज है, इसके द्वारा कर्ता को ऑब्जेक्ट, जो नया ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया कर्ता, उसको प्रधानता प्राप्त हुई है, ऑब्जेक्ट को प्रधानता प्राप्त हुई है, तो ये वाक्य हुआ पैसिव वॉइस। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। देखिए, रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। लेट वी सी। यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। यहाँ पर इंटरचेंज होता है। नंबर 2, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। थर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, डू या डज जब वाक्य में दिया हो तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फोर्थ, सभी वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी अर्थात आती है पैसिव वॉइस बनाते समय। पांचवा, वर्ब की थर्ड फॉर्म या डिड वाक्य में दिए हों तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। छठा रूल्स, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाक्य में दिए हों तो उनकी पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर प्लस बीइंग, आईएनजी के स्थान पर बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। सातवां नियम है, वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाक्य में दिए हों तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज या वर्ब प्लस आईएनजी के स्थान पर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आठवां नियम है, हैज या हैव प्लस हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि वाक्य में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज या हैव, हैड, बीन का प्रयोग बढ़ा दिया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट रहती है। नाइन्थ, नंबर रूल है, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वाक्य में दी हुई हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय विल या शैल जू के तू रहेंगे, एज इट रहेंगे और बी बढ़ा दिया जाएगा और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। 10th, 10वां नियम है, प्लीज को पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदलते हैं। नेक्स्ट, 11वां नियम, वो को पैसिव वॉइस बनाते समय बाई वॉम में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट, 12th, 12वां नियम, एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं परंतु पैसिव वॉइस में 8 टेंस ही होते हैं अर्थात केवल लास्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है। ठीक है दोस्तों। 13th नियम है, 4 टेंस कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। नेक्स्ट, 14 रूल्स, जिन वाक्यों में इंट्रांजेटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है उनकी पैसिव वॉइस
नहीं बना करती है, अर्थात उनकी कभी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। नेक्स्ट 15 रूल्स। जब कर्ता प्रोनाउन या सर्वनाम हो तो होता है तब वह निम्न प्रकार से बदलता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वॉइस बनाते समय मी हो जाएगा। यदि सब्जेक्ट वी है तो पैसिव वॉइस बनाते समय अस हो जाएगा। यदि सब्जेक्ट यू है तो पैसिव वॉइस बनाते समय यू ही रहेगा। यदि सब्जेक्ट दे है तो पैसिव वॉइस बनाते समय दैम हो जाएगा। यदि सब्जेक्ट ही है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हिम हो जाएगा। यदि सब्जेक्ट सी है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हर हो जाएगा। यदि सब्जेक्ट इट है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इट ही रहेगा। राम और सीता ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दीज आर नॉट चेंज। राम करता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय राम ही रहेगा। सीता करता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय सीता ही रहेगा। जैसे देखते हैं, जैसे वी डोंट सोल्व द पेपर, पैसिव वॉइस बनानी है हमें इसको की, तो यहाँ पर द पेपर ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। द पेपर इज नोट, डू नोट के साथ दिया हुआ है तो नोट जू का तो रहेगा। सोल्व फर्स्ट फॉर्म है तो सोल्व थर्ड फॉर्म बन जाएगी। बाई लगाया पैसिव वॉइस में और वी का अस हो गया, अर्थात द पेपर इज नोट सोल्व बाई अस, पेपर हमारे द्वारा हल नहीं किया जाता है। 16 रूल्स। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कैसे बदलते हैं। मी यदि ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में आई हो जाएगा। यदि अस ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में वी हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट यू है तो पैसिव वॉइस में यू हो जाएगा। और यदि ऑब्जेक्ट दैम है तो पैसिव वॉइस में दे हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट हिम है तो पैसिव वॉइस में बनाते समय सब्जेक्ट ही हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट हर है तो पैसिव वॉइस बनाते समय सी हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट इट है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इट हो जाएगा। लेट वी सी एग्जाम्पल। यू टीच मी नाउ, पैसिव वॉइस बनानी है हमें इसकी, तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ एम का प्रयोग हुआ। टीच की थर्ड फॉर्म टोट आई और नाउ, और यहाँ पर बाई का प्रयोग होकर यू आया। ठीक है दोस्तों, अब आने वाली अगली वीडियो में हम आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से संबंधित क्वेश्चन देंगे। आप लोगों पर निर्भर करता है साथियों, आप सब्सक्राइब कर देना। मैं समझूंगा कि ये मेरा प्रयास सार्थक हुआ और मेरी मेहनत कबूल हुई। थैंक्स हेलो।